छूना चाहती हूँ आसमां, मुझे बस एक मौके की तलाश है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमिता अपने चैनल आज अमिता की बात में एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। आज अमिता के आज की नारी के दूसरे एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं आपकी पसंदीदा एक्सपर्ट डॉक्टर अमित कौरपुरी से। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता चुकी हूँ कि अमित कौरपुरी एकेपी हीलिंग इंडिया के फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हैं। साथ ही साथ वो नेचुरोपैथी की साइंटिस्ट हैं और राइटर भी हैं। बीते हफ्ते पहले मुझे पता चला कि वो विमेन एम्पावरमेंट पर कई सारे काम कर चुकी हैं। इसी को लेकर हमने उनसे सवाल पूछा कि उनकी संस्था और उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या काम किया है, तो उन्होंने हमें बताया। आइए चलते हैं उनके पास। प्रश्न ये नहीं है कि कौन मुझे आज्ञा देगा, बल्कि प्रश्न तो ये है कि कौन मुझे रोकेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप में प्रबल इच्छा है अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को पूरा करने की, तो दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। This is Dr. Amit Korpuri, founder and president of AKP Healing India, and my trust, AKP Healing India, is working for triple E's, education, empowerment and environment. Related to environment, we have already planted 1 crore trees in India with the support of all the volunteers across the India. Not only we are into manual plantation, but also we have done aerial sowing. आज मैं आपके समक्ष बात करने आई हूँ महिला सशक्तिकरण के विषय में। महिला सशक्तिकरण का काम जब मैं पढ़ाई ही कर रही थी, जब मैं कॉलेज जाती थी और पीएचडी का अपना सर्वे कर रही थी, तभी शुरू कर दिया था। और मेरा पीएचडी का टॉपिक था न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट ऑफ अनकन्वेंशनल फूड कंज्यूम बाय गोंड एंड कोरकू ट्राइब्स ऑफ विदर्भा। इस सिलसिले में मुझे 11 डिस्ट्रिक्ट का भ्रमण करना पड़ता था और वहां भी जाके मैंने देखा गोंड और कोरकू महिलाओं के साथ मैंने काम किया, सर्वे किया, और मुझे ये रिजल्ट ये पता चला कि वो सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली बहुत बहुत एम्पावर थी, बहुत सशक्त थी। ऐसी महिलाएं गोंड और कोरकू महिलाएं अपने घर का डिसीजन खुद ले सकती थी और उनके their decision was highly accepted and respected by their family members and all the community members. उनको देख के मैंने काफी कुछ सीखा, काफी कुछ मुझे पता चला कि एक महिला अपने घर को चलाते हुए भी किस तरीके से अपने रिस्पेक्ट को मेंटेन कर सकती है। तो दूसरा जो मैंने काम किया वुमेन के साथ, वो था वर्ली ट्राइबल वुमेन, जो कि थाने एरिया में, बॉम्बे में थाने एरिया में रहती हैं। वहां जाके मुझे ये पता चला कि ये ट्राइबल वुमेन कल्चरली, ट्रेडिशनली बहुत बहुत सशक्त हैं। दे वर ऑल्सो वेरी वेरी मच एम्पावर्ड culturally as well as traditionally, and because of their culture, because of their tradition, they were economically also very very sound. तीसरा वुमेन, लॉट ऑफ वुमेन जिनके साथ मैंने काम किया, वो औरतें स्लम्स में रहती थी, मुंबई के स्लम्स में रहती थी। वहां जाके मुझे अच्छा फीलिंग नहीं आई, बिकॉज वो हेल्थ वाइज उनकी कंडीशन बहुत डिटोरिएटेड थी। इकोनॉमिकली तो हाँ वो लोग सशक्त थी, बट हेल्थ को लेके, स्वास्थ्य को लेके काफी प्रॉब्लम्स थी उनको। चौथा लॉट ऑफ वुमेन जिनके साथ मैंने काम किया, वो थी बंजारन वुमेन राजस्थान से, एंड आई सॉ दैट ट्रेडिशनली, कल्चरली and emotionally they were very empowered, but economically and culturally, मतलब जो ट्रेडिशन था उसके हिसाब से वो लोग इतनी एम्पावर्ड नहीं थी। बट हमने उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया, उनको उनके स्किल को लोगों के समक्ष लेकर आए और उनको इकोनॉमिकली काफी स्ट्रांग बनाने में हेल्प किया एकेपी हीलिंग इंडिया ने। अभी राइट नाउ जो मैं पिछले 5 सालों से जिन महिलाओं के साथ काम कर रही हूँ वो है मेवाती वुमेन। ये मेवाती वुमेन दिल्ली से 60 किलोमीटर एक जगह है मेवात, हरियाणा में, वहां रहती हैं। तो मैं एजुकेशनल पॉलिसीज के लिए मैं चाहती थी कि ऐसा क्यों है कि मेवात में जो लेडीज हैं, जो लड़कियां हैं, वो जल्दी से एडमिशन नहीं लेती हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और उनकी संख्या लड़कों के मुकाबले काफी कम है।
तो ये पता लगाने के लिए मैं मेवात गई और वहां पे मैंने ये देखा कि मैं तो एजुकेशन की बात कर रही थी, मैं पढ़ाई लिखाई की बात कर रही थी, बट वहां पे बेसिक नीड्स भी अवेलेबल नहीं है औरतों को। वहां पे पानी नहीं आता है, एग्रीकल्चर नहीं है, खाने को नहीं है, और एक आदमी 2 से 3 औरतों से शादी करता है। एक एक औरत के 8 से 12 बच्चे होते हैं और कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करना उनके लिए टैबू है, वो यूज नहीं कर सकते। बच्चों को, बेटियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है। फीमेल इन्फेंटिसाइड, इन्फोटिसाइड के केसेस बहुत हाईली रिपोर्टेड हैं वहां पे, जिससे कि बैलेंस बिगड़ चुका है। मेल्स ज्यादा हैं और फीमेल्स कम हैं, और शादियों के लिए वो फीमेल्स को ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से खरीदते हैं। तो वुमेन ट्रैफिकिंग का केस भी वहां पे काफी नोटिस किया गया है। ये लेडीज काफी हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हैं इनको, सोशल इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा बैकवर्ड हैं और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। एक्चुअल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। मुझे ये लगता था कि क्यों नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है, और हम इतने अर्बनाइज्ड होके, इतने एजुकेटेड होके इन लोगों की मदद क्यों नहीं कर पा रहे और क्यों नहीं कर सकते। वहां पे जाके मैंने काउंसलिंग की, एक ग्रुप बनाया वुमेन का, उनके हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश की, उनमें एक विश्वास जगाया कि आप भी जिंदा हैं, आप ह्यूमन बीइंग हैं और आपको ह्यूमन बीइंग की तरह रहने का पूरा पूरा अधिकार है। लड़कियों की एडमिशन्स हुई स्कूल्स में वो पढ़ने गई, उनका दिमाग खुला, स्किल्स डेवलप किया गया, जिससे औरतें अब सशक्त हो सकें, कुछ कमा सकें, कमाई का जरिया आ सके। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको किसी भी मनुष्य को, चाहे वो लेडी हो चाहे वो जेंट्स हो, अगर आप उसको इकोनॉमिकली साउंड कर देते हो, इकोनॉमिकली वो कुछ कमा सकता है, तो अपने आप ही वो एम्पावर होना शुरू हो जाता है। जब अपनी नेसेसिटीज को पूरा कर पाएगा तो वो इकोनॉमिकली जब सशक्त होगा तो ओवरऑल सशक्तिकरण आ जाता है। तो इस तरीके से हमने वहां की लेडीज को अडॉप्ट किया और उनमें एक विश्वास जगाया कि हमें जीना है। बिकॉज कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा था, दे बरी मी, instead they sow me and forgot that I was a seed. So dear friends, all the women and the girls who are watching this, they should know, yes, we have to be that seed, right? Whatever your dreams, you have to fulfill, because once you believe in your dream, start working towards your dream to make it an achievement, because your attitude today will decide the altitude of your success tomorrow. सो क्यों मंदा आखिए जिस जन्ने राजान, इसका मतलब ये है कि वुमेन, औरतें जिन्होंने पैदा किया है राजाओं को, जिन्होंने पैदा किया पुजारियों को और जिन्होंने पैदा किया सैनिकों को, ऐसी औरतों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ना कि उनकी इंसल्ट होनी चाहिए। तो आप खुद अपने आप को प्यार करना शुरू कर दें और भी आपके आसपास जो आपकी फ्रेंड्स हैं, जो औरतें हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें। जजमेंटल ना बने। एक वुमेन अगर दूसरे वुमेन की हेल्प करती है या एक मैन भी किसी वुमेन की हेल्प करता है तो उससे अच्छी ह्यूमैनिटी का उदाहरण और कोई हो ही नहीं सकता। इसके साथ ही विराम देती हूँ। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ड्रीम्स हैं, आपकी कुछ डिजायर्स हैं जो आप फुलफिल करना चाहते हो, आपके कुछ गोल्स हैं, तो आगे बढ़िए और उन्हें पूरा करिए, क्योंकि सपने पूरे होते हैं। थैंक यू सो मच। दिस इज डॉक्टर अमित कौर पुरी। तो दोस्तों, अमित कौरपुरी जी ने कितनी अच्छी बात कही कि हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, अपनी इज्जत करें, दूसरों की इज्जत करें और साथ ही साथ जितना हो सके एक दूसरे की हेल्प करें। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ कमेंट करके हमें बताएं और किस तरीके के कार्यक्रम आप आरजे अमिता की बात चैनल पर देखना चाहते हैं। और जिन लोगों ने मेरे चैनल आरजे अमिता की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ आज के एपिसोड से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।